हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आराध्य प्रसाद तिवारी की बहू ममता तिवारी। ममता, ये बताइए, आरोप लग रहे हैं कि 10,000 रुपए तनख्वाह थी आपके ससुर की और इतना बड़ा घर बना लिया, वो भी ऐसे जगह में जहाँ पर जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। हम कुछ नहीं जानते साहब, ईश्वर पर भरोसा है बस। ईश्वर पर भरोसा, न्याय सरकार करेगी, न्याय हमको चाहिए। ये सब गलत है। आपको न्याय चाहिए, ये भी आरोप लग रहा है कि जो संदीप हैं वो बड़े हनुमान मंदिर में एक छोटा सा दुकान चलाते थे, लेकिन आमदनी का स्रोत बहुत ज़्यादा है। जो पुलिस है इस वक्त, जो SIT टीम जांच कर रही है, वो प्रॉपर्टी को लेकर जांच कर रही है। उसके बारे में हम भैया कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतने जानते हैं कि भगवान पर भरोसा शंकर जी पर है बस। उसके बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं हुई तो हम क्या बताएं। ये भी कहा जा रहा है कि गांव पर भी आपने अपना बहुत वहाँ बड़ा मकान, आलीशान मकान बनवाया है। मकान तो है, और यहाँ पर भी जो ये मकान है बहुत आलीशान है, पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। उसके बारे में हम नहीं बता सकते भैया। इतना बता सकते हैं कि मेहनत की कमाई है, मेहनत की रोटी है। जन्म से हमारे पापा छोटे थे तभी से निकल गए थे, शादी विवाह नहीं हुआ था तभी से निकल गए थे, इतना जानते हैं। कमाई का जो स्रोत है वो सिर्फ हनुमान मंदिर ही है कि और भी कहीं है? अब दो बेटे उनके कमाते थे और पापा भी कमाते थे। जोर जोर की एक एक चीज जोर जोर के खेत तो पहले से था हमारे पास। कितना खेत था? पुश्तैनी खेत की अगर बात करें तो कितना? नहीं बता सके। अब हमको आया हुआ तो हमको इतना नहीं मालूम है कि कितना खेत है। हम कभी जांच ही नहीं किए कि कितना अपने खेत है। और पूरा परिवार इसी मकान में यहाँ पर रहता था? यहीं लड़का बच्चा पढ़ाते हैं यहाँ बस। और यहीं से वो रोज मंदिर जाते थे? नहीं, वही मंदिर ही रहते थे, महाराज के पास रहते थे मंदिर। कभी भी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि किस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी उनसे नाराज हो गए, पैसे बहुत बखान करते थे महाराज, कितना सुनते थे कि बखान की महाराज हमारे बहुत अच्छे हैं, इष्ट देवता मेरे महाराज हैं। महाराज की बड़ी बखान करते थे वो लोग। और जो ये विवादों की बात निकलकर सामने आ रही है कि जो चढ़ावा चढ़ता था, जो उसको लेकर विवाद, आनंद गिरी को लेकर कभी बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला। आनंद गिरी को जानती है ना आप, जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनका आत्महत्या में उनका नाम आया है सुसाइड नोट में, जिन्होंने लिखा है? छोटे महाराज हैं वो। छोटे महाराज हैं। उनके बारे में क्या कहते थे आपके ससुर जी? कुछ नहीं कहते थे, उनको बारे में नहीं करते थे। बड़े महाराज बहुत प्रशंसा करते थे। केवल बड़े महाराज का प्रशंसा करते थे, छोटे महाराज के बारे में कुछ नहीं कहते थे? कोई कुछ नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं, सिर्फ बड़े महाराज के। जहाँ भाई वही तो मालिक थे, वही तो नौकर की तरह रखते थे। नौकर अगर नौकरी कर रहा है तो भाई तनख्वाह तो देंगे। ये जो विवाद हुआ था चढ़ावे को लेकर, जिसके बाद CCTV कैमरे लगाए गए थे बड़े हनुमान मंदिर में, उसको लेकर कभी चर्चा किया उन्होंने? कुछ नहीं भैया, ईश्वर पर भरोसा है, न्याय करेगी सरकार। हम लोगों को न्याय चाहिए भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि न्याय चाहिए। जेल में जाकर आपकी मुलाकात हुई आपके अपने ससुर से? कुछ नहीं। कोई गया था जेल में मिलने के लिए? यहीं पड़े हैं। कोई गया था जेल में मिलने के लिए? कोई है ही नहीं। परिवार में कितने लोग हैं? बस 2 बच्चे और एक पापा बस। 2 बच्चे और एक पापा। गांव पे भी जो मकान जो बड़ा बना है, जो जमीन है, वो सब कौन देख रेख करता है? देख रहे हैं, माता जी हैं, हार्ट की मरीज हैं, माता जी रहती हैं। कभी भी कोई विवाद को लेकर उन्होंने नहीं कहा बड़े महाराज जी? साहब कुछ नहीं तो बताते ना, इतना बात बता रहे हैं तो क्या वो ना बताते। तो जो अभी आप खबरें देख रही हैं, उसको देखकर क्या लग रहा है आपको? गलत है, आरोप गलत है लगा है साहब। आपको लगता है कि आरोप सब गलत है? पुलिस भी आई थी आपके यहाँ? पुलिस हाँ आई थी। पुलिस ने आपसे क्या कुछ बातचीत की? हमसे कुछ नहीं बात हुआ, बस आए वो उन लोगों को नहीं ले जाने के लिए। वो लोग यहाँ नहीं थे, वहीं थे, मिल गए थे बस। घर वगैरह में तलाशी भी ली पुलिस आके? अंदर बाहर घर वगैरह देखी? हाँ सब देखे, घर वगैरह सब कुछ देखी? हाँ देखे। और आपने पूछा नहीं पुलिस से, आप लोग क्यों घर वगैरह क्यों देख रहे हैं, हमारा तलाशी क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं भैया, हम लोगों को तो इतना शक ही नहीं था कि सब होगा। जब महाराज जी की महंत नरेंद्र गिरी की खबर आई सुसाइड की, उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? आपको कैसे मालूम चला था? ऐसे मालूम टीवी पर आया था। फिर आपने अपने ससुर जी से बात नहीं की कि महाराज जी इतने अच्छे थे तो सुसाइड क्यों कर लिया? नहीं, पापा से कोई बात ही नहीं हुआ।
क्या उनके सुसाइड की खबरों के बाद वो टेंशन में थे, तनाव में थे? नहीं, तुमसे बात ही नहीं हुई ना, उनके मैंने देखा यहाँ पर रहते थे ना, वहाँ तो रहते तो नहीं थे भैया। मैं तबीयत नहीं से भी चक्कर आओ थे हमारे। तो ये है ममता तिवारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ममता तिवारी हैं जो कि यहीं पर रहती हैं। और ये जो मकान आप देख सकते हैं ये आद्य प्रसाद तिवारी का मकान है, जो कि बड़ा हनुमान मंदिर है, वहाँ के वो मुख्य पुजारी हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आद्य प्रसाद तिवारी का ये मकान है। और इस प्रॉपर्टी को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है एसआईटी की टीम। इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रही है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 10,000 रुपये की तनख्वाह थी और इतने बड़े मकान वो कैसे बना लिए। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है, जो जांच कर रही है एसआईटी की टीम, कि पुजारी जी का, आराध्य तिवारी जी का, जो आद्य तिवारी जी का जो सैलरी था वो केवल महज 10,000 रुपया था। उसमें इतना बड़ा मकान यहाँ गांव पर कैसे जोड़ के बनाते थे। गृहस्थी में जो गल्ला निकलता था उसी से पेट पर्दा हम लोगों को चलता था, और जोड़ जोड़ के रखते थे। घर द्वार बनवा लिए और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो गलत आरोप उन पे लगा है। तो तनख्वाह तो केवल उनको सैलरी तो 10,000 ही पाते थे। 10,000 ही पाते थे, केवल 10,000 ही पाते थे। तो ममता तिवारी भी साफ साफ लफ्जों में कह रही हैं कि जो सैलरी है इनका 10,000 ही इनको मिलता था। और ये जो पूरा मकान है ये 3 बिस्सा जमीन में बना हुआ है। पता नहीं भैया, यह मालूम नहीं मुझको। ये मालूम नहीं है 3 बिस्सा में बताया जा रहा है। हमको नहीं मालूम। तो ये जो पूरा मकान है ये 3 बिस्सा के जमीन में बना हुआ है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। 2 मंजिला मकान है और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही शानदार तरीके से ये मकान बना हुआ है। फिलहाल जो मुख्य पुजारी हैं वो नैनी जेल में बंद है। वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। मैं एक बार आपको चारों तरफ इस मकान एक बार दिखा दूं तो ये मकान बताया जा रहा है कि 3 बिस्सा का ये मकान बना हुआ है। सैलरी जो थी वो 10,000 रुपये थी आद्य प्रसाद तिवारी की। और उनका विवाद हुआ था महंत नरेंद्र गिरी से। जो बातें निकलकर सामने आई है, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उस चढ़ावे को लेकर इनका विवाद हुआ था। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और यहाँ पर पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप पड़ोसी हैं इनकी? आप पड़ोसी हैं? कभी आपकी बातचीत हुई? कभी बातचीत नहीं हुई है। ये जो मकान इतना बड़ा बनाया है इस पर अब जांच चल रही है। हो गया, अब कैसे बनाए क्या बनाए हम लोग क्या पता। यहाँ पूरे परिवार के साथ रहते थे? ना 2 बहू लड़का वहाँ रहते हैं कि यहाँ एक यहाँ तो पुजारी आते थे यहाँ पे? हाँ, कभी 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 आते थे। कभी आप लोगों से मुलाकात हुई कुछ? हाँ, आते हैं, मुलाकात होती है, मिलते हैं, बैठते हैं। हम लोग जाते हैं, वो लोग आते हैं। अच्छा। हाँ। तो कभी जिस दिन महंत नरेंद्र गिरी की ने सुसाइड किया, जब खबरें आपने देखा तो पूछा नहीं आपने कि क्या हुआ? कैसे? हम लोग नहीं गए, डर के मारा कि कोई कुछ कहे न दे ये लोग कौन है, कैसे हैं। पुलिस भी आ रही है यहाँ पर लगातार? पुलिस तो नहीं देखे हैं। एक दिन रात में आई थी, उसी दिन रात में आई थी जो CBI आई थी। कौन आई थी? लखनऊ से आई थी। कितनी देर थी पुलिस यहाँ पे? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट पुलिस यहाँ? हाँ, अंदर थे वो लोग, सिविल ड्रेस में थे। कितने लोग होंगे? 15 गाड़ी में थे, वही 10-15 लोग थे ऐसे। हम नहीं निकले थे, हम वहाँ से देख रहे थे। हो गया, हमारे यहाँ आदमी रहते नहीं यहाँ, तो हम नहीं निकले, डर के मारा कि भाई कोई कुछ कहने लगे। अब तो मैं कहेगा कि भाई मजा ले रहे थे, उसमें क्या है। ऐसे है नहीं। ये अब सवाल दरअसल ये उठ रहा है कि 10,000 रुपया सैलरी और उसमें इतना बड़ा मकान यहाँ पर बनवा लिए, गांव पे बनवा लिए। अब हो गया, अब देखिए वो लोग जाने, हम लोग नहीं जानते, लेकिन अच्छे लोग हैं। क्योंकि विवाद जो है वो तो पैसे का पूरा विवाद निकल कर सामने आया। वो तो है, देखिए अब जांच हो रही तो पता चल जाएगा कि कैसा था। नहीं, आपको लगता है कि 10,000 रुपये की सैलरी में आप इतना बड़ा मकान बनवा सकती हैं? अब हम क्या बताएं, देखिए हम तो नहीं कहेंगे कुछ। सब लोग कमा रहे थे, दोनों लड़के, वो उनके पिताजी। तो फिलहाल जो पड़ोसी हैं उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला आखिरकार है क्या। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ममता तिवारी ने सारे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्हें जुडिशियल सिस्टम पर, सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है। और ये मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूरा मकान है ये 3 बिस्से में बना हुआ है। मकान के अंदर जो है एक मंदिर भी यहाँ पर है, 3 बिस्से में बना हुआ है। और जो ये
नैनी शिवनगर है ये के इलाके में ये मकान बना हुआ, काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है ये। और ये यहाँ पर जो ज़मीन है वो काफ़ी कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉस्टली है। कहा जाता है कि हर कोई यहाँ पर इस इलाके में आके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है और इतना बड़ा मकान यहाँ पर नहीं बना सकता है। तो मैं हर तरफ से आपको इस मकान को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गेट है, 2 मंजिला मकान है। और जो आरोपी आद्य प्रसाद तिवारी हैं वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। ममता तिवारी ने भी बताया कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, इस घर की पूरी तलाशी ली है पुलिस ने तलाशी ली है। तलाशी लेने के बाद पुलिस यहाँ से निकली है। पुलिस ने ममता तिवारी से पूछताछ भी की है, उनसे उनके पति के बारे में पूछा है। पति के बारे में के अलावा जो उनके ससुर हैं, जो बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आद्य प्रसाद तिवारी, उनके बारे में भी पूछताछ की और उसके बाद पुलिस यहाँ से चली गई। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक पहलू पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और खास तौर से जो तीनों मुख्य आरोपी हैं, आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की आमदनी कितनी है, कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ उन लोगों ने बनाई हैं, उन सभी मसलों को लेकर एसआईटी इस वक्त जांच कर रही है। एक बताया ये भी जा रहा है कि आद्य प्रसाद तिवारी जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का बड़ा मकान तो बनवाया ही 3 बिस्से में, इसके अलावा जो उनका पुश्तैनी मकान उनके गाँव पे था उससे भी वहाँ पर उन्होंने बनाया है। फिलहाल आद्य प्रसाद तिवारी और बाकी दोनों आरोपी आनंद गिरी और आद्य प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी के प्रॉपर्टी खंगाल रही है। प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज एसआईटी की टीम इकट्ठा कर रही है। और इसके अलावा इनकी आमदनी का स्रोत क्या क्या था, बताया जा रहा है कि महज 10,000 रुपये की सैलरी आद्य प्रसाद तिवारी को मिलती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 10,000 रुपये की सैलरी में इतना बड़ा मकान बनाया जा सकता है? पूरे परिवार का भरण पोषण करने के बाद इतना बड़ा मकान बनाया जा सकता है? पैसे का विवाद तो निकलकर डे 1 से इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया था कि पैसे के विवाद की वजह से ही ये विवाद था बड़े हनुमान मंदिर को लेकर। वहां पर महंत नरेंद्र गिरी ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे, उसको लेकर नाराजगी थी। और ये देखिए 3 बिस्से में ये बना हुआ है ये पूरा मकान, 2 मंजिला। अभी हाल ही में पेंटिंग भी की गई है। पुलिस के रडार पर ये मकान है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों के प्रॉपर्टी को खंगाल रही है, उनके पेपर्स इकट्ठा कर रही है, उनका आमदनी का स्रोत देख रही है। एसआईटी की टीम फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द सीबीआई भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो सारे जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बयान है वो सीबीआई की टीम को एसआईटी की टीम हैंडओवर करेगी। लेकिन जब तक हैंडओवर नहीं करती, जब तक इस केस का ट्रांसफर पूरी तरीके से नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर एसआईटी जाँच करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।